So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and this series comprises of some of the best problems taken from the past papers of NSEC and JEE Mains. And the most important part of these videos is the in-depth conceptual explanation for each and every problem. And for that reason, you guys must watch the videos till end. And if you feel comfortable with these comparatively simple problems, you must go out of your comfort zone and try out our Real JEE Advanced question series, where you get tough but relevant problems of JEE Advanced Plus level. And I am 100% sure that if you follow this series followed by Real JEE Advanced question series, you will get a boost in your IIT JEE score, and this channel will ultimately increase competition among all IIT JEE aspirant across India. So hello guys, I am here with part 8 of the series and taken a question from solid state NSEC paper 2016. बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। वैसे भी सॉलिड स्टेट से बहुत रेयर ही अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं, तो NSEC के पेपर के हिसाब से एक ठीक क्वेश्चन था। गलतियाँ होने का स्कोप है इसमें। तो क्वेश्चन आपने पढ़ा, अब इसको सॉल्व करते चलो। देखो क्या बोले ना, क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर डाइवेलेंट मेटल आयन इज। चलो पहले तो क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सो दिस इज सपोज अ क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और इस क्यूबिक स्ट्रक्चर में ये कहा जा रहा है कि डाइवेलेंट मेटल आयन इज लोकेटेड एट द बॉडी सेंटर पोजीशन। ये ब्लू कलर से मैं डाइवेलेंट M+2 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फिर कोई और एक कलर से हम M+4 को रिप्रेजेंट कर देते हैं इस कलर से, जो कि बोला जा रहा है कॉर्नर्स में है। उतना टफ नहीं रहेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ। एडवांस लेवल में जो हम पढ़ते हैं, जो हमारी एडवांस सीरीज के प्रॉब्लम्स हैं, उनसे कंपैरेटिवली बहुत आसान रहेंगे। बट स्टिल आपको करना है फॉलो, पक्का बता रहा हूँ। अगर आप कंसिस्टेंटली करोगे ना फॉलो, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपको पता नहीं चलेगा बट आपको बहुत बेनिफिट होगा, देखना। तो अब क्या करा जा रहा है कि, और बोल रहा है कि ऑक्साइड आयंस जो है वो दे आर लोकेटेड हाफ वे अलोंग ईच ऑफ द एजेस ऑफ द क्यूब। अच्छा, तो यहाँ पे मानो ग्रीन कलर से हम ऑक्साइड आयंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हर एज में है और एकदम एग्जैक्टली बीच में है। कुछ अजीबोगरीब ये लैटिस लगता है। नॉर्मली ऐसा लैटिस आप पढ़ते नहीं हो डिटेल में, बट क्वेश्चन है, कुछ भी पूछ सकता है। कैसा लैटिस हो सकता है पॉसिबल? ऑब्वियसली हो सकता है यार, ऑब्वियसली हो सकता है। इतने सारे सॉल्ट्स हैं, सबका लैटिस थोड़े ना पता आपको कहाँ पे कौन सी चीज़ें, तो हो सकता है ऐसा लैटिस है। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ ऑक्सीजन इज। ऑक्सीजन के नियरेस्ट नेबर बताने हैं। नियरेस्ट नेबर जब हम बताते हैं तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ऑक्सीजन का नियरेस्ट नेबर है तो ऑक्सीजन को ही काउंट करना है, आजू बाजू सबसे पास ऑक्सीजन कितने हैं उसको काउंट करना है, ये नहीं है। सबसे क्लोजेस्ट एटम्स कितने हैं उसके, उस ऐसा भी नहीं कि जो उसको टच कर रहे हो, क्लोजेस्ट देखना है आपको, सबसे क्लोजेस्ट एटम्स कितने हैं। तो चलो आओ देखो इसको। ये ऑक्सीजन, अब किसमें किसमें शक हो रहा है आपको? पहला तो इसके बहुत करीब दिख रहा है ये वाला एटम आपका टेट्रावेलेंट मेटल आयन जो है M+4, ये दिख रहा है। क्या डिस्टेंस पे है ये? दिस इज एट डिस्टेंस ऑफ सॉरी A/2। दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ A/2। अच्छा, और कहाँ पे शक हो रहा है? अच्छा, एक शक ना इसके साथ भी होता है कि यार ये भी बहुत पास दिख रहा है सर, तो इसकी डिस्टेंस पता कर लो आप। क्या डिस्टेंस है यहां से यहां तक की? क्या डिस्टेंस होगी? क्या आपको समझ में आ रहा है कि आप अगर यहां का फेस डायगोनल खींचो और इस फेस डायगोनल, इस पॉइंट की जो इसके साथ डिस्टेंस है, इस पॉइंट की जो इसके साथ डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस इस पॉइंट की इसके सेंटर के साथ होगी। समझ में आ रहा है? बहुत इजीली। जैसा ये फेस डायगोनल था वैसा ही ये है। तो फेस डायगोनल कितना होता है? √2a। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √2a का आधा, √2a/2 विच इज a/√2। अब a/√2 और a/2 में आपको पता है कि a/√2 इज 1.4. तो ये जो वैल्यू है ये बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है। तो सबसे छोटा जो डिस्टेंस है वो कौन सा है? जी हाँ, वो ये है। ये नहीं है, ये है, मतलब ये नहीं है, ये है सबसे छोटा डिस्टेंस A/2 वाला। अच्छा,
तो अब कैसे पता करें कितने हैं नेबर्स? तो इस यूनिट सेल में तो 2 ही दिख रहे हैं, इस यूनिट सेल में तो 2 ही दिख रहे हैं। मजे की बात यह है कि अगर आप आजू बाजू और भी यूनिट सेल्स बनाते हो तो भी आप पाओगे कि इसके जो नेबर्स हैं वो उसी एज में है, वो एटम भी उसी एज में है। तो और कोई भी यूनिट सेल आप बना लो, इसके जो नेबर्स होंगे वो आपको 2 ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। आप बना के देख लो, आप आगे एक यूनिट सेल अगर बनाते हो क्या फ़र्क पड़ता है, इसका जो नेबर होगा वो तो ये और यही होगा ना। आप बाजू में एक यूनिट सेल बना लो, इसका जो नेबर होगा, बिकॉज यू हैव चूजन दिस, तो उसका यूनिट सेल, इसके जो नेबर्स होंगे वो ये और यही होंगे। सो यस, कुछ लोग गलती इसमें कर सकते हैं कि इसको पहला नेबर मान के आंसर कुछ गड़बड़ कर दें, बट अकॉर्डिंग टू मी द करेक्ट आंसर शुड बी 2। ठीक क्वेश्चन था ये। ओके, मिलते हैं फिर पार्ट 9 में। कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोज, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स।